हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस, आपको मैंने जनरल एंट्री आपको डिस्कस कर दी थी। नाउ वी विल डिस्कस द कैश बुक। ओके, कैश बुक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द businessman. Okay, so cash book, there are many types of cash books. First we will discuss single cash book. Okay, single column cash book. Okay, तो in this cash book all the cash transaction are recorded. ठीक है, इस कैश बुक में क्या होता है, जितने भी कैश ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो आप एक चीज़ याद रखना, इस कैश सिंगल कॉलम जो कैश बुक होती है, इसमें जो डेबिट साइड होता है, डेबिट साइड में जो भी कैश आएगा वो डेबिट साइड में आएगा 2 करके, और जो भी कैश जाएगा वो क्रेडिट साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा बाई करके। ठीक है, डेबिट साइड में जो भी बिजनेस में जो भी कैश आएगा उसको आप डेबिट साइड में लिखोगे, और जो भी कैश बिजनेस से बाहर जाएगा उसको कहाँ लिखोगे आप, क्रेडिट साइड में। ओके, तो आपको मैं डिस्कस करता हूँ कि हाउ यू प्रिपेयर द। तो आपके पास देखो ऑलरेडी दिस क्वेश्चन देखो, आप उसमें एग्जाम्पल में देखना, मैं आपको देखो यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ रिपिन दिल्ली इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस इट। ओके, आपने ये जितने भी ट्रांजेक्शन हैं इनको कैश बुक में रिकॉर्ड करना है और उसको बैलेंस करना है। तो देखो मैं आपको मैं इस क्वेश्चन की वीडियो सेंड करता हूँ, ये 2 क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले देखो बच्चे, कैश बुक में ओनली कैश ट्रांजेक्शन आते हैं। कौन से कैश ट्रांजैक्शन आते हैं? जो भी कैश में ट्रांजैक्शन हुए, जिससे भी कैश आया या गया वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। और क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स नहीं आती कैश बुक में। क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स नहीं आती है। तो कैश बुक क्या है? इट इज़ अ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो आई विल डिस्कस यू। सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो आई एम डिस्कसिंग ईयर। देखो, सी यू हैव टू प्रिपेयर 1 कॉलम 2 कॉलम। ठीक है, फर्स्ट कॉलम विल बी अ डेट। ठीक है, दिस, फिर उसके बाद आएगा, डेट के बाद आएगा पर्टिकुलर, फिर आएगा एलएफ, फिर आएगा रुपीज़। ठीक है, एलएफ और रुपीज़ ये आएगा। फिर आएगा आपका आप यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, रुपीज़। ठीक है, तो दिस इज़ द क्रेडिट साइड और दिस इज़ द डेबिट साइड। ये डेबिट साइड का टोटल है पूरा। ठीक है, दिस इज द डेबिट साइड, वन साइड विल बी अ डेबिट साइड। ये पूरी साइड जो होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरी साइड कौन सी है? डेबिट साइड। और ये पूरी साइड कौन सी है? क्रेडिट साइड, डेट के इस तरफ। ठीक है, वन डेबिट साइड, वन क्रेडिट साइड। ओके, तो व्हाट यू हैव टू राइट। देखो अब मैं आपको जरा सा ये क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ मैं, कि देखो एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स में करनी है आपने एंट्री? मिस्टर रिपेंद्र दिल्ली इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। तो ये है, दिस इज अ कैश बुक। इस तरीके से इसके ऊपर लिख दो कैश बुक। ओके, तो कैश बुक इट इज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, ये बन के आती है। ठीक है, आपको इसके ऊपर एंट्री करनी है। तो देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर लिख दो 2020। यहाँ पर ये दिस इज अ 2020। वन इज़ अ डेबिट साइड, ये पूरी डेबिट साइड हो गई, ये पूरी कौन सी हो गई? क्रेडिट साइड। अब जो भी कैश आएगा आपने कैश बुक में एंटर करना है। तो सबसे पहले देखो, राजेंद्र स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। तो देखो बिजनेस में क्या है? कैश आया जनवरी 1। तो क्या लिखोगे यहाँ पर? कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल लिख दो। कैपिटल से कितना, बिजनेस में कितना कैश आया? 2 लाख रुपीज़। ठीक है, उसी तरह देखो जनवरी 2 को क्या है? परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो जनवरी 2 को लिख दो यहाँ पर। जनवरी 2 में इट मीन्स कैश गया, बिजनेस से क्या गया? कैश गया। कितना कैश गया? किसके? तो यहाँ पर लिखो बाई, आपने एसेट्स परचेज की, फर्नीचर। कितना फर्नीचर का कितना कैश गया? फर्नीचर अकाउंट लिखना। ठीक है, कितना फर्नीचर का कैश गया? कैश गया आपके पास 50,000, बिजनेस से कैश बाहर गया 50,000। उसके बाद परचेज गुड्स फॉर कैश। अब आपने परचेज किया, गुड्स परचेज किया जनवरी 3 को, जनवरी 3 को बाई परचेज, जो भी कैश जा रहा है कितने का कैश परचेज किया? 30,000। तो आपने 30,000 का लिख दिया यहाँ पर, इतने का कैश गया। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? पेड फ्राइट। तो आपने फिर फ्राइट का पे किया है जनवरी 5 को। जनवरी 5 को आपने कितने की फ्राइट पे की है? ठीक है, जनवरी फ्राइट, पेड फ्राइट आपने 500 की। तो बाई जनवरी 5 बाई फ्राइट, कितने की फ्राइट पे किया आपने? 500 की। तो यहाँ पर लिख दो
500। आपने फ्राइट का कितना पे किया, अकाउंट भी लिख देना, ठीक है, फ्राइट। उसके बाद सोर्स गुड्स फॉर कैश, आपने सेल्स की है तो बिजनेस में कैश आया, तो यहाँ पर लिखो जनवरी कौन सी डेट में है, 7 टू सेल्स, कितना कैश आया बिजनेस में सोल्ड गुड फॉर कैश 28,000, तो यहाँ पर लिखो 28,000, ठीक है। उसके बाद क्या है, पेड टू रमेश, आपने रमेश को पे किया 20,000, तो जनवरी कौन सी डेट में है, 10 को, बाय रमेश को आपने पे किया, कितना पे किया, रमेश का क्रेडिट में कर दो, ठीक है। जो भी कैश जाएगा तो कितना पे किया रमेश को आपने, 20,000, राइट, 20,000, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, फिर से सेल्स भी है, सेल्स से बिजनेस में क्या आया, कैश आया जनवरी 15 को, टू सेल्स अकाउंट, ये भी अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। कितना सेल्स से हुआ, सेल्स हुई आपकी 10,000 की, 10,000 की, ठीक है। उसके बाद पेड वेजेस, आपने वेजेस पे किए जनवरी 20 को, बाय वेजेस कितने के पे किए आपने, वेजेस पे किए आपने 10,000 के, कितने के वेजेस पे किए आपने, 10,000 के, ठीक है। तो कितना हो गया, ठीक है, तो आपने वेजेस पे कर दिए, ठीक है। ये एक कैश कहाँ से आया, एक कैपिटल का कैश आया आप पे, ठीक है, और एक सेल्स से कैश आया और एक सेल्स से कैश आया, ठीक है। उसके बाद 50,000 आपके वहाँ गए, 30,000, ठीक है, 500 और 20,000 और 10,000, ठीक है। फर्नीचर के 50,000 के, परचेज के, फ्राइट के। अब देखो इस पे लास्ट में 2 एंट्रियाँ और हैं, देखो कौन कौन सी है, परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट, ये नहीं आएगा बिकॉज इट इज़ अ क्रेडिट, इससे कोई कैश नहीं है। अब पेड रेंट बाय द चेक, आपने रेंट पे किया चेक से, तो ये वाली एंट्री भी नहीं आएगी, आपने कोई कैश नहीं दिया, तो इसकी लास्ट की जो दो एंट्रीज हैं वो नहीं आएंगी। अब आपने इसका टोटल करना है, तो इसका टोटल करने का तरीका क्या है कि आप इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो जो सबसे पहले आपको हमेशा कैश बुक में जो भी कैश आता है आप डेबिट में लिखते हो, जो भी कैश आता है जाता है वो क्रेडिट में लिखते हो, ठीक है। तो कैश बुक में सबसे पहले आप हमेशा याद रखना, कैश बुक का डेबिट साइड ग्रेटर होता है कि जितना कैश आएगा आप उतना ही खर्च कर सकते हो, जितना कैश होगा, कभी क्रेडिट साइड ग्रेटर नहीं होता, डेबिट साइड हमेशा कैश बुक का ग्रेटर होता है। क्यों होता है डेबिट साइड ग्रेटर, बिकॉज जब आपके पास जितना कैश होगा आप उतना ही तो खर्च कर सकोगे, या फिर ये साइड इसके बराबर होगी या फिर ये साइड ग्रेटर होगी, ठीक है। तो हमेशा इस साइड का टोटल करो, तो इसका टोटल कितना आएगा आपका, 2,38,000, ठीक है। 2,28,000 प्लस 10 38, यहाँ पर 2,38,000, ठीक है। अब आप इसको क्लोज कर दो, अब आप इसका क्या कर दो, क्लोज कर दो। तो इसमें से जो क्रेडिट साइड है इसमें से ये सारे माइनस कर दो जितने भी हैं, ये 50,000, 30,000, 500, 20,000, 10,000। तो जनवरी 30 को आप क्या लिखोगे, 30 को यहाँ पर लिखोगे बाय बैलेंस सी डी मतलब कैरिड डाउन। अब कितना बैलेंस आ जाएगा आपके पास, आके बैलेंस आएगा 1 लाख, आपके पास कितना कैश अवेलेबल, 1,27,000 और 500, ये आपका कैश आ जाएगा 1,27,500, ठीक है। ये आपका, तो जो भी कैश आएगा वो डेबिट साइड में, जो भी कैश जाएगा वो क्रेडिट साइड में, ठीक है। जो आपका लास्ट में आएगा इट इज़ अ बैलेंस, ये आंसर होगा, ठीक है। ये आपका बैलेंस है। कैश बुक जो भी कैश आएगा 2 करके आएगा, क्या करके आएगा, 2 कैपिटल, 2 सेल्स बाई फर्नीचर, जो भी कैश जाएगा इस तरीके से आपको जनरल एंट्री करनी है। नाउ देखो दिस इज क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2, तब मैं आपको डबल कॉलम कैश बुक उठाऊंगा, ठीक है। तो इसमें भी आप ऐसे लिख दोगे, राइट कैश बुक, ठीक है। अब आप इस कैश बुक में भी आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। आप यहाँ पर लिखो डेट पर्टिकुलर और क्या कहते हैं LF, और यहाँ पर आ जाएगा आपका रुपीज़ वाला कॉलम, डेट पर्टिकुलर LF रुपीज़, ठीक है। तो मैं इस वाले क्वेश्चन को आपको दूसरी वीडियो में डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।